नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल सक्सेना आज डिजिटल चैनल आई रिपोर्टर के माध्यम से पुनः आपके बीच हूं और आज हम लोग अपने इस कार्यक्रम ऊंची उड़ान में कुछ नए विषयों को छूने की कोशिश करेंगे और बातचीत करने के। आज का विषय का चयन जो किया है वो बहुत पॉपुलर शब्द आजकल चल रहा है, स्टार्टअप को लेके किया गया है। स्टार्टअप एक नया कॉन्सेप्ट नहीं है, काफी समय से इस तरीके की चीजें जो हैं हिंदुस्तान में और वर्ल्ड लेवल पे होती रही हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से इसको बहुत अच्छे और वृहद रूप में देखा जा रहा है। हमें यह समझने की जरूरत है स्टार्टअप आखिर है क्या और स्टार्टअप में हम अपनी सफलता को कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं। यहाँ पे क्या स्टार्टअप केवल एक बिजनेस को शुरू करने की परंपरा है या बिजनेस को शुरू करके उस ऊंचाइयों तक ले जाने की परंपरा है जहां पे हम अपनी स्किल्स का, हम अपने व्यक्तित्व का, हम अपनी नॉलेज का अच्छा और बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए तमाम ऊंचाइयों को सुने और समाज को कुछ अच्छी और बेहतरीन चीजें दे पाए। यहां पे यह निश्चित रूप से है कि अगर हम स्टार्टअप की तरफ प्रेरित होते हैं और वर्तमान में सरकार की तरफ से भी काफी कुछ चीजें स्टार्टअप को प्रोत्साहन के लिए दी जा रही हैं, तमाम तरीके की ऋण की जो योजनाएं आ रही हैं, तमाम तरीके की सब्सिडी की जो योजनाएं आ रही हैं, तमाम तरीके की टैक्स के अंदर जो छूट की योजनाएं आ रही हैं स्टार्टअप के लिए, जहां पे गवर्नमेंट का इस तरीके से प्रतिबद्ध है स्टार्टअप को बढ़ाने के लिए कि उन तमाम तरीकों से स्टार्टअप को कहीं ना कहीं वो चीज मिले जिससे कि स्टार्टअप अपने को स्थायी रूप से एस्टेब्लिश कर सके। अगर हम स्टार्टअप की गंभीरता को समझे तो स्टार्टअप को समझने की जरूरत है, क्योंकि कुछ आंकड़े ऐसे हैं जो कि स्टार्टअप में कुछ हमको कहीं ना कहीं निराशावादी भी देखना शुरू हो जाते हैं। अगर हम हिंदुस्तान के स्तर पे या विश्व के स्तर पे आंकड़ों की बात करें तो ये देखा गया है कि जो भी स्टार्टअप हैं वो जब शुरू होते हैं तो उनमें से सपोज की उदाहरण के रूप में अगर 100 स्टार्टअप आज की डेट में शुरू होते हैं तो आज से 5 साल बाद लगभग उसमें 90% स्टार्टअप जो है वो बंद हो जाते हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। हमें ये समझने की जरूरत है कि आखिर वो कौन सी परिस्थितियां होती हैं, वो कौन सी चीजें होती हैं जहां पे हम इतने उत्साह के साथ में इतना स्टार्टअप तो शुरू करते हैं, लेकिन आगे आने वाली बाधाओं और चुनौतियों को जो सही तरीके से टैकल होनी चाहिए, सही तरीके से हमें उसको सॉल्व करना चाहिए, शायद नहीं सॉल्व कर पाते हैं, जिससे कहीं ना कहीं वो स्टार्टअप जो है अपनी ऐसी स्थिति में आ जाता है कि हमको निर्णय लेना पड़ जाता है कि हम अपने स्टार्टअप को वाइंड अप करते हैं, अदरवाइज वो अपने आप ही धीरे धीरे वाइंड अप हो जाता है। तो अपने स्टार्टअप को अच्छे और बेहतर बनाने के लिए हमको बहुत ट्रेनिंग की जरूरत है। जनरली ये समझा जाता है किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए किसी भी ट्रेनिंग की कोई आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि मैं ऐसा जरूर मानता हूं किसी भी काम को करने के लिए एक ट्रेनिंग की आवश्यकता बहुत जरूरी है। अगर हम नौकरी के लिए जाते हैं तो भी कहीं ना कहीं हम पहले से अपने को स्किल्ड बना के जा रहे होते हैं। ठीक है, जब एक नौकरी करने के लिए स्किल की जरूरत पड़ती है तो क्या बिजनेस करने के लिए स्किल की जरूरत नहीं पड़ेगी? क्या बिजनेस सरकारी लोन मिल जाने से, सब्सिडी मिल जाने से या प्रोत्साहन मिल जाने से सफल हो जाएगा? अगर इस तरीके का भ्रम हमारे दिमाग में है तो सबसे पहले इस भ्रम को हमें दूर करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा बिजनेस होता क्या है। और अगर बिजनेस की ठीक तरीके से हम कोचिंग लेके, ठीक है, बिजनेस को ठीक तरीके से समझ के अगर हम करने की कोशिश करेंगे तो आगे चल के भविष्य में उसकी जो चुनौतियां आने वाली हैं, जो बाधाएं आने वाली हैं, उनको हम अच्छे और बेहतर तरीके से हल करके अपने स्टार्टअप को स्थायित्व दे पाएंगे और बिजनेस को एक अच्छे और बेहतर मुकाम पे ले जाएंगे। तो केवल हमको ये नहीं करना है कि लोन मिल गया है तो बिजनेस सफल हो जाएगा या हमारे पास कोई एक आइडिया है तो बिजनेस सफल हो जाएगा। लोन मिलना, एक आइडिया होना एक बिजनेस में सफलता की गारंटी नहीं है। हाँ, इसमें सहयोग जरूर मिल सकता है इन तमाम चीजों से अपने बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के लिए, लेकिन बिजनेस को रन करने के लिए एक प्रॉपर अच्छी और बेहतरीन ट्रेनिंग की जरूरत है। लेकिन शायद हम बिजनेस को समझते हैं कि इसमें किसी भी तरीके की ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है? और हम लोगों के बीच में बहुत से अच्छे और बेहतरीन ट्रेनर मौजूद है जिनसे अगर हम लोग गाइडेंस लेंगे, चीजें लेंगे, यहाँ पे सलाह लेंगे तो वो कहीं ना कहीं हम आपके बिजनेस को अच्छा और बेहतर बनाने में आपकी सहायता कर सकते हैं। मैं अनिल सक्सेना
जब कभी भी आपको ज़रूरत हो ऐसी चीज़ों को लेके समय समय पे आपके बीच आता रहूँगा और कोशिश रहेगी कि अपनी सलाह के द्वारा मैं आपके बिजनेस को स्टेब्लिश करने में आपकी मदद कर सकूँ। धन्यवाद।